औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको ब्लंट अफेयर्स में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज अपने टॉपिक की तरफ जाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आज जो भी लोग देखें, जो भी वीडियो देखें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने ना की तो फिर देखना रात तक आपके साथ क्या होगा। क्या होगा रात तक परसों की होना भाई, फिर रिक्वेस्ट करा तो लगे सुबह का नवी वीडियो बनाओ, फिर रिक्वेस्ट करा कि यार कर लें और प्लीज हमारी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जी भट्ट साहब, आज हमारा क्या टॉपिक है? जी शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले 22 मई 2020 को, जो कि यही साल बनता है, PIA का एक त्यारा क्रैश हुआ है लाहौर से कराची जाते हुए, कराची एयरपोर्ट के पास। तो उसमें 97 लोग जो है ना वो जान भाग हुए। टोटल 99 लोग थे उसमें, तो उसमें से 2 जो है ना वो सर्वाइव हो गए और बाकी जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। आमीन आमीन। तो आज हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये वजह क्या है कि PIA तारीख में, एविएशन की हिस्ट्री में PIA में सबसे ज़्यादा क्रैश हुए हैं, जो कि तकरीबन 28-29 के आगे पीछे हैं। रफली तकरीबन 29 है जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। और उसमें जाहिर है सैकड़ों के हिसाब से जानें भी ज़ाया हुई हैं। तो मैं ये समझ से कासर हूँ कि जब एक हादसा होता है तो दूसरा होता है, तीसरा होता है, तो क्यों नहीं उसके बारे में सोचा जाता और प्रॉपर कोई इन्वेस्टिगेशन करके उसके बारे में कोई ऐसा प्लान तरतीब दिया जाता कि वो हादसे दोबारा ना हो। तो अब तक जो 29 के करीब जो ना कम वेश जो हादसे हो चुके हैं, और आपको ये मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान जो एयरलाइन है PIA, उसके पास तकरीबन 30 त्यारे हैं। हमारी जो फ्लीट है उसमें 30 एयरक्राफ्ट है, जिसमें तकरीबन कोई 11 एयरबस और 12 के करीब जो ना बोइंग त्यारे शामिल हैं। और ये मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह, अब मुझे नहीं लगता कि ये इन्वेस्टिगेशन जिस तरह माजी में इन्वेस्टिगेशन होती रही है उसी तरह ये भी माजी का एक किस्सा बन जाएगा। ठीक है, किसकी मिस्टेक थी, किसने क्या किया, क्यों हुआ ये हादसा, ये अल्लाह जाने। ये कोई खबर सामने आएगी और इस पर कोई अमल दरामद भी होगा, या ये माजी की तरह ये भी बात जो ना खत्म हो जाएगी, पायलट पे डाल दी जाएगी, किसी पे भी डाल दे, पायलट पे डाल दे, पायलट पे डाल दे, या किसी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। हाँ, तो मतलब प्रॉपर कोई इस पे कोई मेजर्स नहीं लिए जाएंगे, जो मतलब अगर माजी का कार्ड देखें तो। लेकिन अल्लाह करे कि इस तरह इस दफा ना हो। और मैं आपको ये बताता चलूं कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी, जो सिक्योरिटी के जो इशू है PIA के साथ, वो इतने ज्यादा खराब है कि आपको इसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह अभी जो इससे पिछला जो एक त्यारा हमारा चित्राल से जाते हुए, इस्लामाबाद जाते हुए जो तबाह हो गया था पहाड़ियों में, जिसमें एक बड़ी मरूफ शख्सियत, मजहबी शख्सियत जुनैद जमशेद साहब, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। और उससे पहले अगर आप देखें तो हमारा सेफ्टी का, सिक्योरिटी का ये आलम है कि आपको याद होगा C-130, जिसमें हमारे उस वक्त के प्रेसिडेंट सदर थे और जनरल भी थे, ज़ियाउल हक शहीद साहब, वो अल्लाह को प्यारे हो गए और उसको ब्लास्ट कर दी। जो मतलब जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस C-130 को ब्लास्ट कर दिया गया। आज तक कोई पता नहीं चला कि वो क्या हुआ, किस तरह से ब्लास्ट हो गया, वो कोई हादसा था या किसी ने उसको प्लान के साथ किया था। कोई उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आ सकी आज तक ना। बस मेरा कहना कि जिंदगी और मौत जो है ना अल्लाह के हाथ में है।
जो जिस तरह की किसी की जिंदगी मौत लिखी हुई है ना वैसे लिखी हुई, लेकिन पीआई वाले स्टाफ जो भी है, चेयरमैन से लेकर पायलट तक या जो भी नीचे काम करते हैं, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करें। आपसे अल्लाह ताला आपकी ड्यूटी के बारे में पूछा जाएगा कि आपकी ईमानदारी की पूछेगा, आपने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की है या नहीं की। तो सो प्लीज देखें जी, लोगों की जानों के साथ मत खेलें। देखिए मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक बताता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ कि मतलब हमारे जो हेल्थ एंड सेफ्टी को मद्देनजर रखने का मैं बता रहा हूँ कि आज आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि 2 जनवरी 1962, जी ठीक है, 1962 में एक त्यारा जो पाकिस्तान का बोइंग 720B, वो लंदन से कराची के लिए प्रवास थी, जिसको जो पायलट थे उनका नाम है अब्दुल्ला बेग साहब। तो वो उस वक्त उसको उड़ा रहे थे त्यारे को, और ये उनकी स्पीड, हाईएस्ट स्पीड जो थी वो थी हिस्ट्री में, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी भी आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उन्होंने हाईएस्ट जो मैक्सिमम जो स्पीड से त्यारा उड़ाया, कमर्शियल त्यारा, वो थी 938.78 किलोमीटर, जी ठीक है। और ये जो 938.78 किलोमीटर की जो रफ्तार है, ये मैक्सिमम, और ये रिकॉर्ड है आज भी 1962 से लेकर आज भी। तो मैं कह रहा हूं कि आप त्यारे उड़ाते हैं या राजू बस चला रहे हैं? राजू त्यारा ये एयरप्लेन, ये एरोप्लेन है, आप राजू त्यारा है? सही बात है। आप मतलब आपको कोई फर्क नजर नहीं आता? आप जिस तरह, और मैं आई विटनेस हूं पीआईए के त्यारे में सफर करते हुए, मैंने खुद देखा हुआ है, पैच लगे हुए हैं, ओहो, वेल्ड किए हुआ है जगह जगह, और कोई पेंट नहीं है, उसी तरह वेल्ड के वो काले काले निशान नजर आ रहे हैं। ये एयरलाइन है या कोई चिंची रक्षा है कि जिसको जनाब आप जिस तरह मर्जी आप चलाते रहे? मतलब कई दफा देखते हैं कि जहाज में पानी खत्म हो जाता है। ये मैं जनाब ये भी मैं बात किसी, ये मेरा खुद ये एक दूसरा एक्सपीरियंस है कि मैं लंदन से जा रहा था सियालकोट के लिए। जी जी, ये रिसेंटली इसमें जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2020 की, पुरानी बात है, नई बात है अभी। हाँ जनवरी 2000 ये जो 20 है। 2020, ठीक है। तो जहाज में जनाब क्या है कि पानी खत्म हो गया जी, ठीक है, टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा, स्क्रीनें खराब हैं, कोई एंटरटेनमेंट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। और वापसी जब मैं आया हूँ 2 महीने बाद, तो उस वक्त भी ऐसा ही बदकिस्मती से आलम था उस एयरलाइन में, जिस पीआईए के उस त्यारे में जिससे मैं वापस आया हूँ। वो दूसरा त्यारा था जिसमें वापस, ये वो सेम त्यारा नहीं था जिसमें मैं गया था। तो ये, और इसका मतलब कि इनके सारे त्यारे जो है वो इसी तरह के हैं, सेम है। और ये मेरा 4 दफा का ट्रैवल पीआईए के साथ है आज तक जी। तो 4 दफा का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का हाल है। मतलब अगर ऐसा काम रहा तो लोग तो त्यारे में नहीं बैठेंगे भी, यही में इसको पसंद नहीं करेंगे, लोग लाइक नहीं करेंगे भाई। कैसे लाइक कर सकते हैं? अगर आपकी रेपुटेशन इस तरह की हो जाएगी तो लोग क्यों आएंगे आपकी तरफ? जी जी, ठीक है। और आप आए दिन कोई ना कोई नया इशू चलता रहता है, जिस तरह अभी वो कुछ दिन पहले मुझे खबर पता चली कि नवाज शरीफ ने एक किया था, फैसला किया था कि इसको जना जो हमारे एयरपोर्ट है इनको प्राइवेट कर दें कराची, इस्लामाबाद और लाहौर। और अब मुझे पता चला कि रिसेंटली इस जो इमरान खान की जो कबीना है, इमरान खान के जेर सदारत कबीना ने ये फैसला किया कि ठीक है, अपने जो ये 3 जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं इनको हम जून के एंड तक प्राइवेट कर देते हैं, ताकि इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक लाया जा सके। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी साइंस है कि जो आप नहीं कर सकते, कोई दूसरा बंदा आके करेगा? बिल्कुल। अगर आप किसी और दुबई को दे देते हैं या अमेरिका को दे देते हैं, आप सऊदी अरब किसी को भी दे दें, वो कौन सा ऐसा उसमें वो घोल के डालेंगे तवीज के वो जनाब एयरलाइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो जाएगी? आपसे नहीं होता। आपने कौन से जहाज के इंजन बनाने हैं कि जो आपसे बनते नहीं है? बिल्कुल। तो उस वक्त तो मेरे वाले पीटीए ने मुखालफत की थी। जिसने मुखालफत की थी, मेरा मतलब ये है कि अब खान साहब की हुकूमत है, हम बड़े मतलब उम्मीदें लेके हमने सब लोगों को किया कि जनाब पीटीआई को सपोर्ट करो, इमरान खान साहब जना इनको आगे लेके आओ। तो अब आगे लेके आने का मतलब ये है कि आप वही जो पुरानी जो हुकूमतों के जो रवैये थे आप उसी पे चलते रहे, वही दिखा रहे हैं बार-बार आप लोग। ठीक है, इसका मतलब कि फिर वो ठीक थे। अगर आपने भी वही काम करने हैं तो इसका मतलब ये है कि
उन लोगों को हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। हमारी गलती थी कि हम लोगों ने पीटीआई को सपोर्ट किया और हमने चाहा कि कोई चेंज आ जाए, हालांकि जो हकीकत में चेंज कोई नजर नहीं आ रहा। तो ये इक्का दुक्का छोटी छोटी चीजें करके आप लोगों को कब तक वर्गलाते रहें, कब तक सलियां देते रहें, खुद को भी और लोगों को भी। तो खुदा का नाम लें, ये इन चीज, ये एक मुझे और चीज याद है कि एक एयरलाइन है कैंटस, और ये गालबन दुनिया की तीसरी जो ना वो बड़ी एयरलाइन, पुरानी एयरलाइन है, जी। दुनिया की तीसरी। तो उसका रिकॉर्ड है कि आज तक, आज की तारीख तक उनका कोई एक्सीडेंट, कोई क्रैश नहीं है, हुआ, कोई क्रैश नहीं है। तो आप कम से कम खुदा का नाम लें, उनसे ही कुछ किसी और से सीख लें, किसी कोई और अगर आप नहीं कर सकते तो कोई हेड ही चेंज करके देख लें जो बंदा इन चीजों को समझता हो। आप लाखों रुपए, जो करोड़ों रुपए जो अपने, मतलब हमारी करप्शन भी आपको सब, किसको किसको नहीं पता कि कितनी करप्शन है पीआईए में। जी जी। तो अगर आप, मैं हुक्म बाला से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो कम से कम किसी बंदे को बाहर से ले आए, किसी गोरे को ले आए जो आप करोड़ों का, जो अरबों का नुकसान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अपने पाकिस्तान की बदनामी है कि हमारी कौमी एयरलाइन का ये हाल है। जी जी। कभी परिंदे टकरा जाते हैं, आए रोज व्हाट्सएप ये हाँ? मामला होता है परिंदे हाँ, का। कौन सा एयरपोर्ट है जिधर परिंदे नहीं टकराते हमारी एयरलाइन से? आए होता है। हाँ, दूसरी हमारी पीआईए तो ठीक है, जो जो दूसरी मुल्कों की जो निजी एयरलाइंस हैं उनके भी तैयारों को हादसे आए हैं। तो अगर इसी तरह चलता रहेगा तो वो लोग आपके पास क्यों आएंगे, नुकसान क्यों करेंगे अपना? जी जी। तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के साथ चलना है तो फिर आपको ये सारी चीजें, जो सिक्योरिटी के, जो सेफ्टी के जो मेजर्स हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप आंखें बंद करके कहें कि मैं चला रहा हूं तो ठीक है, बस लोग बैठते जाएंगे। इस तरह हो नहीं सकता। तो खुदा के लिए इस चीज पे गौर करें। और ये जो हमारे, जो इस वक्त के जो बड़े, मतलब जो गवर्नमेंट है, हमने बड़ी उम्मीदें इससे लगाई हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हाँ, इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और रिपोर्ट जो है वो अवाम तक पहुंचाई जाए रिपोर्ट। और रिपोर्ट से बढ़ के ये कि उस ऐसा सद्देबाब करें कि मुस्तकबिल में इस तरह के हादसे बार बार ना हो। ये नहीं हो सकता कि मतलब एक हादसा हो गया फिर दूसरा भी, करते 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 29 हादसे हो गए हैं। कहने को होते हैं व्हाट्सएप 29 ठीक है, और ये सैकड़ों जो जाने गई हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? और सिर्फ इसी जहाज की आप खुदा का नाम लें कि इसमें जो ना 97 जो जाने गई हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? और वो भी बेचारे रो रहे हैं, उनमें से कई कंप्लेन है जी हमारी डेड बॉडियां नहीं दे रहे, ये है वो। तो इन सब का यार कोई खुदा का खौफ खाएं, कुछ रहम करें इस कौम पे। बिल्कुल। और इस तरह ना करें। ये जो आप जमाने के खुदा बने हुए हैं, ये आप अपना रवैया छोड़ दें और अल्लाह से डरें। मर के अल्लाह के पास जाना, फिर सब ने जवाब देना है वहां जाके। और जो जो हुक्मरान है, ये हदीस है कि हर कोई जितना उसको, जितना उसको हुक्मरान बनाया गया है, उतना उसको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। तो आप सोच लें कि आप लोग जो तकरीबन 22 करोड़ अवाम के जो मुल्क है, उसके साथ अगर आप इस तरह के जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। सब लोगों के होनों से खेल रहे हैं, जानों से खेल रहे हैं। हमारी पीआईए कौमी एयरलाइन है यार, ये ठीक नहीं होगी तो फिर दूसरी एयरलाइन का हाल होगा भाई। ये तो मतलब ये तो बंदे का दिल रोता है कि यार ये बात है, किस तरह से हो रहा है। बाकी चीजें तो सारी आपने पैसे खा लिए, चलो समझ आती है। आपने करप्शन कर ली, आपने जायदादें बना ली इधर उधर, चलो समझ आ गई। लेकिन अब ये तो ना करें कि आप लोगों को जो ना वो मारना शुरू कर दिया है। जिधर आप जाओगे आपको, मतलब इस तरह के हालात है पूरे मुल्क में। अगर आप घर से बाहर जाओ, पता नहीं होता कि वापस आना कि नहीं आना। हमारी जो आवाम है बेकसूर है, उन लोगों का क्या कसूर है? अपनी यार आप ठीक करें, त्यारों को ठीक करें, अपनी एयरलाइन को ठीक करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि अवाम को शऊर होना, अवाम को शऊर। यही अवाम होती है जो दूसरे मुल्कों में जाती है तो वो जनाब वो लाइन में लगी होती है, और अपने मुल्क में आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके कसूरवार जो गवर्नमेंट है वो है, क्योंकि अवाम समझती है कि अगर हमने उसूल ना तोड़ा तो हम पीछे रह जाएंगे। तो कौन पीछे रहना चाहता है? यही अवाम है जो दूसरे मुल्कों में जाती है। आप दुबई इसको ले जाए या लंदन ले जाए, किसी और मुल्क में ले जाए, तो ये जाते ही लाइन में लग जाते हैं। इसका मतलब को उन्हें पता है, लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर हमने उसूलों पे चलना शुरू किया तो हम पीछे रह जाएंगे, दुनिया हमसे आगे निकल जाएगी। तो ये मजबूरन लोग इस तरह करते हैं। तो भाई खुदा के लिए आप इस तरह के काम करो कि लोग मजबूर ना हो और लोगों को पता हो कि इस मुल्क में कोई कानून है और कानून की पासदारी करनी है। ठीक है जी। जी माशाल्लाह, व्हाट्सएप बड़ी अच्छी बात की आपने पीए के हवाले से।
तो नाजरीन आज के टॉपिक के साथ हमें इजाजत दीजिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर प्लीज हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और जो साहब बेल वाला जो बटन है, ਕਿਹੜਾ ਘੰਟੀਆ बेल वाला बटन, हाँ जी ਘੰਟੀਆ ਉਹ ਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ जी जी, प्लीज ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ नेक्स्ट वीडियो आप तक फौरन पहुंच पहुंच जाएगी। जाएगी। हाँ जी, अल्लाह ताला आपको खुश और, रखे, आमीन नसर होए। आज के लिए जनाब अहमद को, चॉइस साहब को और बाट साहब को इजाजत दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।